शेख आजकल डिप्रेशन में हूँ किसी के छोड़ जाने से। हाय ये जवानियां, हाय ये बेवफाइयां, क्या कहे आदमी इसके बारे में है। किसी के छोड़ जाने से डिप्रेशन में है हमारा शहजादा। तो पहली बात तो ये है कि जिंदगी में हर इंसान एक लेवल से ज्यादा निभा ही नहीं सकता, बावफा भी नहीं निभा सकता। बेवफा की तो बात ही कुछ और है, बावफा नहीं निभा सकता। तो बेवफा तो उससे तो उम्मीद रखना। तो अल्लाह तो कुरान में कहता है वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, इन्होंने मेरी कदर नहीं की तो ये तेरी कदर क्या करेंगे। तो ऐसा शख्स जो हादसातन छूट गया है, या आमदन कसदन छोड़ गया है, या गद्दारी करके छोड़ गया, या बेवफाई करके छोड़ गया है, ऐसे शख्स के बारे में एक तो अल्लाह ने बचा लिया आपको कि किसी बड़े मकाम पे नहीं छोड़ के गया। दूसरा, दुनिया में जब कोई चीज छिन जाती है तो एक दुआ आज मैं ऐसी सिखाऊंगा आपको जिसके बाद आप दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। मैं आपको आज के बाद से एक ऐसी दुआ सिखाने लगा हूं जिसके बाद से आप इस दुनिया के बादशाह बन जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दुनिया में सबसे अच्छे मियाँ बीवी का रिश्ता उम्मे सलमा और अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा अजमाइन का। तो अबू सलमा फौत हो गए, उम्मे सलमा को शदीद सदमा हुआ इस चीज का। नाउ व्हाट। और मर्द की जो प्रोटेक्शन होती है, मर्द का जो प्यार होता है और मर्द की जो केयरिंग होती है, उसके बारे में क्या कहना, क्योंकि वो तो हर लिहाज से अपनी बीवी के साथ कर रहा होता है। वो तो वो भी करता है जो दुनिया दस के अपने मैके भी नहीं करते होंगे। तो और अगर प्यार करने वाला और ख्याल रखने वाला मर्द हो तो फिर तो बात ही कुछ और है। एक आप सल्लल्लाहु को उनके सदमे का जब पता चला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें एक ऐसी दुआ ना सिखलाऊं कि अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर अजर दे। उम्मे सलमा ने कहा अबू सलमा से अच्छा कौन सा खावंद हो सकता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती वखलिफ ली खैरा मिन्हा। दुआ है अल्लाह मुझे अजर दे फी मुसीबती, मेरी इस मुसीबत में मुझे अजर दे, रिवॉर्ड दे मुझे, गिव मी रिवॉर्ड इन द पेन आई एम गोइंग थ्रू, वखलिफ ली खैरा मिन्हा, और मुझे बेहतर दे दे जो मुझसे छीन लिया है। आप जानते हैं उम्मे सलमा ने ये दुआ पढ़ी तो उनके मुकद्दर के अंदर अल्लाह ने इस दुआ की कबूलियत में उन्हें क्या दिया। वो कुछ ही महीनों के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बन गई और उनको निकाह का प्रपोजल आ। ये है इस दुआ की पावर। भाजन कुछ छिन जाए या कोई छोड़ के चला जाए या डिप्रेशन हो रहा है ना, दुआ करें ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ये दुनिया कभी भी प्ले ग्राउंड एंड टीज एंड कैरेट्स नहीं था, ये दारुल इम्तिहान है और इसमें यही सब होना है ताकि लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि हम जान सके। अल्लाह कहता है कि अच्छे अमल वाला को। माशाअल्लाह मतलब आपको देख कर दिल बाग बाग हो जाता है। मुबशर कम्बो हम भी बहुत गार्डन हो जाते हैं आपको देख के। शेख जी जब मैं आपका लेक्चर सुनता हूँ सुकून मिलता है, अच्छी बात है, अल्लाह ताला आपको मजीद सुकून दे। अपने जिंदगी के वो लम्हात बताएं जो दर्द आपकी तकरीर में नजर आता है। ये कह रहे हैं जी आप अपनी जिंदगी के लम्हात सुनाएं जिसकी वजह से इतना दर्द आ। सुनना चाहेंगे आप हमारी जिंदगी से भैया? अजीब बोगस ही लाइफ है, ज्यादा कुछ तो है नहीं उसके अंदर, लेकिन हमने बयान भी नहीं की कभी, इसलिए क्योंकि शोहरत का हम मकसूद ही नहीं थे कभी। पर हम तो अपनी कौम के बच्चे और लोगों की हेल्प करना चाहते थे और वो माशाल्लाह से कौम खड़ी हुई। और अब तो और मेंटर्स भी आ चुके हैं, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। मैं तो एक छोटा मोटा सा एक नौकर खादिम हूँ आप लोगों। वेरी हैप्पी। आवाज सबको क्लियर आ रही है नहीं आ रही है बताएं? अभी पिछले लाइफ में आवाज नहीं थी। जिंदगी में मेहनत के बावजूद हर चीज में हर फील्ड में नाकाम हूं तो वो कैसे कामयाब हो सकता? हर फील्ड में और हर जिहत में और हर फैसेट में अगर नाकामयाबी हो रही है बड़ी अच्छी बात है। ऐसा टन लोडेड तजर्बा आ रहा होगा ना इस टाइम पर, मैक्रोज माइक्रोज, डाइवर्सिटी, लोगों के रवैये, अपनी गलतियां, तदबीर की कमी, तरकीब की कमी, स्ट्रेटेजिकल एरर्स, फिर बंदे सिलेक्ट करने में गलती, दोस्त बनाने में गलती, ठीक है। उसके अंदर आपका भी ये भी फेस चल रहा होगा कि जो है वो चीज ही नहीं बिक रही होगी, सबर का दर्स चल रहा होगा, चीज में दम नहीं होगा, नफ्स पे जिल्लत के बलडोजर चल रहे होंगे। तो अगर ये सारा कुछ चल रहा है मुबारक हो, आप सिलेक्ट हो रहे हैं किसी बड़े काम को करने के लिए। अल्लाह आपकी कुंडियां खोल रहा है। अल्लाह इज मेकिंग यू स्मार्ट राइट नाउ, इज मेकिंग यू सेंसिबल हबीबी, so that you can
reach the sky with your performances, the politics in your mind, how to deal things. घबराने की कोई जरूरत नहीं है। नारायण कगान के सफर में मेरी जो बहन है, उसका पैर की हड्डी टूट गई थी, इसलिए वो सारा भागना पड़ा, फिर एबटाबाद लेके आए उसको और बड़ा अच्छा काम हो गया। चलें जी, ये क्या कह रहे हैं हाशमी साहब, क्या कह रहे हैं? सामने गोली भी हो या भूख भी, टेंशन ना हो बंदे को। सवाल है, मैं मजबूत कैसे हो सकता हूँ कि सामने अतिब अल्लाह वक्त सलामत है। हम भी आपके लिए दुआ करते हैं। वॉइस इज क्लियर माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद मुश्तबा कह रहे बेस्ट मदरसा इन योर पॉइंट। अगर तो टाइम है 8 साल लगाने का तो किसी भी मदरसे में चले जाए, और अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप चाहते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब ना हो, फैमिली भी डिस्टर्ब ना हो, कमाई भी डिस्टर्ब ना हो, ज्वाइन मिदरार इंस्टीट्यूट और सफ़ा का कोर्स करें। अगला बैच जो दिसंबर में आ रहा है, एग्जीक्यूटिव स्टाइल के अंदर आलिम का कोर्स भी चलता रहेगा, उसूल भी खुलते रहेंगे और लाइफ में दूसरी चीजें भी चलती हैं। तो कुछ हमारे जैसे पागल होते हैं जो 90-10 की जंप ले लेते हैं और सब कुछ स्टेक पे लगा देते हैं अपना, और कोई एंड में पता नहीं होता कि अभी प्रेशर कहाँ से आएगा। उसमें बहुत दिल गुर्दा चाहिए होता है। लोगों को मैं एडवाइस हमेशा यही करता हूँ कि भाई 60-40 का रिस्क लेना, 90-10 का रिस्क नहीं लेना। ये 90 स्टेक पे लगा दिया और 10% श्योरिटी थी। इस पे पर जब प्रेशर आता है ना तो सब कुछ उखड़ जाता है। हाँ, कुछ शहजादे, कुछ जाले अल्लाह ने ऐसे बनाए हैं कि वो 90-10 का प्रेशर भी इनटेक कर लेते हैं एंड दे फाइट द ऑड्स इन देयर लाइफ। उससे एक्सपीरियंस भी बहुत आता है, लेकिन मार बहुत पड़ती है उसमें भाई, कि आपने बड़े गेटो को चैलेंज कर दिया ना आगे से, स्टेरियोटाइप को। तो आप जब रेवर से हटेंगे तो सबकी चीखें निकल जाएंगी। तो अच्छा मदरसा वो है जिसमें आपकी दीन भी चल जाए और थोड़ा आप दुनिया भी कर लें। बाकी अगर आप जाना चाहें तो डिपेंडिंग आप किस मसलक से हैं, क्या आपका माइंड सेट है, अगर आपने नेचुरली जाना है तो उस पर भी एक बात की जा सकती है। मैं तो सोच रहा हूँ कि अब मुझे जाना चाहिए। मैं तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लाइव आया था चेक करने के लिए कि ये जो अभी एयर प्लग्स लिए हैं इसका माइक कैसा है। तो माशाल्लाह से अब लोगों ने पकड़ के ही रख लिया और हमारा भी दिल नहीं कर रहा भी जाने का, और ये रोकने वाले भी लोग नहीं बैठे हुए मिदार के। यूसुफ ज़याब की तो वॉइस ही हमें मोटिवेट करती है। हमें अल्लाह से मोहब्बत है और दुआ भी है मुतहाबिर की सदाओं में आपके साथ नसीब, और जो इनाम याफ्ता लोग शुदा, आमीन आमीन। समी असलम ने बड़ी अच्छी दुआ कर। आपने अरबिक एंड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी कैसे हासिल की, कितनी देर में ये हासिल की? लैंग्वेज को मास्टर करने का सबसे बड़ा टूल पता है क्या है भाईजान? हमारी फैमिली तो इतनी कोई, मेरे पेरेंट्स तो पढ़े लिखे थे ही। फर्स्ट माई एल्डर ब्रदर वाज, मेरे जो बड़े भाई थे वो भी बहुत कम उम्र के अंदर लग गए काम में।